बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमने 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.3 करनी है। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.2 की थी। उसमें हमारे पास दो फ्रैक्शंस थे, उनके दरमियान आप देखें आपको या तो प्लस का साइन नज़र आ रहा था या माइनस का। ये एक्सरसाइज 5.2 थी। आज आप एक्सरसाइज 5.3 देखें तो इनमें आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन नज़र आ रहा है। जैसे कि पहला फ्रैक्शन है, ये दूसरा फ्रैक्शन है, इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन नज़र आ रहा है। ये पहला फ्रैक्शन है, ये दूसरा फ्रैक्शन है, इनके दरमियान में आपको डिवीजन का साइन नज़र आ रहा है। तो इन उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना था? आपने डिनोमिनेटर के एलसीएम लेने थे। अच्छा, इस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है? इस एक्सरसाइज का सिंपल सा मेथड है कि आपने जो ऊपर वाली रकम होगी न्यूमिनेटर और जो नीचे वाली रकम होगी डिनोमिनेटर, कोशिश करनी है कि उनकी फैक्टराइजेशन हो जाए। फैक्टराइजेशन के बाद बस आपने कटिंग कर देनी है, ठीक है। और अगर आपको डिवीजन का साइन नज़र आए ना, तो आपने डिवाइड की जगह लगाना है मल्टीप्लाई, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। बाकी हम जब क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो वन बाय वन आपको बता दूंगा। ये थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दिया ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी पिछली एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में डिफरेंट क्या था। अब हम खैर पहला क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का। ये बेटा एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ देखें तो 5 कॉमन आ रहा है, तो मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ। बाकी बचेगा l प्लस 2m मल्टीप्लाई बाय, इधर भी देखें 5 कॉमन आ रहा है, तो मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ। पीछे मेरे पास बचेगा l स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, और यहाँ नीचे क्या है 16mn है। ये लफ्ज़ जो है मैं बोलने लगा हूँ, इसको तवज्जो से सुने कि जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन नज़र आए दो फ्रैक्शंस के दरमियान, तो आप ये जो ऊपर वाली रकम है उसको इधर भी काट सकते हैं, इधर, यानी किसी भी ऊपर वाली टर्म को आप किसी भी नीचे वाली रकम से कट कर सकते हैं। जो मेरे बच्चे कटिंग होती है सबसे पहले उनकी कटिंग कर लेते हैं। ये 5 ऊपर है, ये 5 नीचे है, ये कट गया। यहाँ पे 8 का टेबल जा रहा है, 8 2s आर 8 3s आर, ये भी कट गया। ये m ऊपर है, ये m नीचे है, ये भी कट गया। ठीक हो गया। अब जो बच गए हैं उनको लिख लेते हैं। आप ऊपर देखें तो ऊपर 3 और l बच गया है, नीचे l प्लस 2m बच गया, मल्टीप्लाई बाय नीचे 2 और n बच गया। इधर आए, ये माइनस है, इसके स्टार्ट में और एंड में आपको टूटे फूटे दो स्क्वायर नज़र आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि माइनस से पहले भी कंप्लीट टर्म का स्क्वायर बन जाए, माइनस के बाद भी कंप्लीट टर्म का स्क्वायर बन जाए। माइनस से पहले तो ऑलरेडी स्क्वायर है, ये जो 4m स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ 2m स्क्वायर। यहाँ पे ये स्क्वायर m के ऊपर था, 4 के ऊपर नहीं था। अब यहाँ पे ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है, m के ऊपर भी है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाए और आपने जो कोशिश की थी स्क्वायर बनाने की, आपकी वो कोशिश कामयाब हो जाए, तो फिर बड़ा इजी सा मेथड मैंने आपको बताया था। वो क्या था कि ये जो पहले स्क्वायर के नीचे होता है वो अली होता है, जो दूसरे स्क्वायर के नीचे होता है वो बाबर होता है। यहाँ अली l है, बाबर 2m है, तो आप एक दफ़ा अली प्लस बाबर कर दें, मीन l प्लस 2m। एक दफ़ा अली माइनस बाबर कर दें, मीन l माइनस 2m। अभी ये वाली जो मैं बात बताने लगा हूँ इसको आपने तवज्जो से सुनना है और इसको नोट कर लेनी है। ये देखें बेटा, ये L है, ये इस L से आपने नहीं कट करना। ये मैं जो बोलने लगा हूँ बड़ा अहम जुमला बोलने लगा हूँ। जब आपको नीचे प्लस या माइनस नज़र आए तो आपने कटिंग ऐसी करनी है कि प्लस भी साथ कटे।
ठीक है, यानी ऐसा ना हो कि ये एल कट जाए और ये प्लस 2m बच जाए। आपने इस तरह कटिंग करनी है कि प्लस भी साथ कटे, माइनस भी साथ कटे, फिर तो कटिंग हो सकती है। उसका एक कंपोनेंट आप कट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात दोबारा सुन लें। जब आपको कटिंग करनी है ना ऊपर और नीचे वाली, तो आपने अगर प्लस और माइनस नजर आ रहे हैं तो ऐसा नहीं करना कि उससे पहले वाली कुछ टर्म में आप काट देना, पूरी की पूरी ऐसी कटिंग करनी है जिसमें साइन भी साथ कटे। जैसे ये l प्लस 2m है और इधर l प्लस 2m है, तो पूरा पूरे से कटेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप l को काट दें और m को बचा लें। ये अहम बात थी, तो ये मैंने इस पे थोड़ा सा टाइम लगाया है। अब जो रकमें बच गई हैं उसको मैं लिख देता हूँ। ऊपर क्या बच गया 3l, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 लिखते हैं। इधर ऊपर क्या बच गया l माइनस 2m, नीचे हमारे पास 2n बच गया है। आप ये वाला स्टेप ना भी करें जो मैं अब करवाने लगा हूँ, डायरेक्ट भी आप ऐसे लिख सकते थे। अब हम ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन 3l को किससे मल्टीप्लाई करना है, l माइनस 2m से, और 1 को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n आ जाएगा। आप इसके बाद डायरेक्ट ये लिख सकते थे कि 3l को l माइनस 2m से, और नीचे क्या बचा 2n। जब आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर आप ये कर लिया करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, इसको आप देख लें। सही है, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। यहाँ ऊपर भी मिड ब्रेक मेथड लगेगा, नीचे भी मिड ब्रेक मेथड। मिड ब्रेक मेथड बड़ा अहम है, अगर आपको ये नहीं ना आता तो फिर छुट्टी है। खैर, यहाँ देखें एक्स स्क्वायर के स्टार्ट में 1 है और लास्ट में +2 है। 1 को +2 से मल्टीप्लाई करूँगा +2 आएगा। अब मैंने +2 के ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको प्लस करने से 3 आए। 2 1s आर 2, इनको प्लस करने से 3 आता है। एक्स के साथ देख लें कौन सा साइन है, माइनस का, तो बड़ी वाली रकम के साथ आएगा माइनस। अगर ऊपर प्लस हो तो जो साइन बड़ी वाली का है वही छोटी वाली का। बड़ी वाली का क्या है माइनस, तो छोटी वाली का भी माइनस। इसके पेयर बना दिए आपको। -3 के क्या पेयर बनेंगे, -2 और -1। अब नीचे वाले पे आ जाएं, यहाँ 1 है, 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर -4 आएगा। अब मैंने 4 के पेयर बनाने हैं कि उन पेयर को माइनस करें तो 3 आए। 4 1s आर 4, इनको माइनस करते हैं तो 3 आता है। अब आप देखें एक्स के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो इन दोनों में से जो बड़ा है उसके साथ मैं साइन लगाता हूँ प्लस का। अगर ऊपर होता प्लस तो जो साइन बड़ी का था वही छोटी का होता। अब ऊपर है माइनस, तो जो साइन बड़ी का है छोटी का वो नहीं होगा। बड़ी का प्लस है तो छोटी का प्लस नहीं होगा, छोटी का माइनस होगा। ये मिड ब्रेक मेथड था। अब हम इसी इन पेयर के अकॉर्डिंग मिड वाली जो टर्म है उसको ब्रेक कर लेते हैं। ये क्या है एक्स स्क्वायर, ये -3x है, इसकी जगह लिखूंगा -2x -1x। -2x -1 हम लिखते नहीं हैं, -x हो जाएगा, +2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर +3x है, इसकी जगह हम लिखेंगे +4x -1x, +4x -1x, 1 हम लिखते नहीं हैं, और साथ -4 मल्टीप्लाई बाय, इधर आप देखें 2x कॉमन आ रहा है। जब मैं 2x कॉमन लूँगा, 2 बाहर चले गया, x 2 थे, 1 बाहर चले गया, 1 रह गया। 2 4s आर 8 होता है, और x तो वैसे ही बाहर चले गया, बाकी x +4 बचा। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, पीछे हमारे पास x +2 बचा। अब इधर मैं नेक्स्ट मिड ब्रेक मेथड को कंटिन्यू कर लेता हूँ और ये वाली रकमें एज इट इज़ आएंगी। बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, इधर मिड ब्रेक मेथड को कंप्लीट किया है और ये वाली जो रकमें हैं ये एज इट इज़, ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरा फ्रैक्शन है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन नज़र आ रहा है, तो आप कटिंग कर सकते हैं। किसी भी नीचे वाली रकम को ऊपर वाली रकम से आप कट कर सकते हैं। ये देखें, ये x+4 ऊपर है और ये x+4 नीचे है, ये आपस में कट गए। ये x-1 ऊपर है, ये x-1 नीचे है, ये आपस में कट गए। अब जो बच गए हैं उनको हम लिख लेते हैं। ठीक है,
ऊपर एक हमारे पास क्या बचा हुआ है, x माइनस टू, दूसरा क्या बचा हुआ है 2x, इसको मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ। और नीचे यहाँ हमारे पास क्या बचा हुआ है 3, और दूसरा क्या बचा हुआ है x प्लस 2। तो ये आपका आंसर आ गया। मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ मिड ब्रेक मेथड अगर आपको आ जाए तो उसके बाद कटिंग करके जस्ट आंसर आ गया आपका। जी बेटा, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप गौर से देखें। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को देखते हैं और कोई ना कोई लाहे अमल तैयार करते हैं ना, फिर हमने करना क्या है। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो ऊपर वाली रकम है ना पहले फ्रैक्शन में, इसमें ये a का स्केयर है, ये 4b स्केयर है, माइनस से पहले भी स्केयर है, बाद में भी स्केयर है। हम इस स्केयर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, यानी 4b स्केयर है, इसको मैं लिख दूंगा 2b होल स्केयर। फिर इस पे फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आप यहाँ आए तो इधर सिर्फ आपने a कॉमन लेना है, इधर आए इधर आपने 2a कॉमन लेना है। इस पे बड़ा मसला होगा। जो अच्छे बच्चे हैं उनको तो समझ आ रहा होगा, जो बच्चे मतलब जिनकी मैथ ज़्यादा अच्छी नहीं है वो परेशान हो जाएंगे। परेशान नहीं होना। अगर आपके पास इस तरह से होता एक्स स्केयर प्लस एक्स, तो आप मिड ब्रेक मेथड लगाते थे। और अगर आपके पास यहाँ एक्स स्केयर एक्स वाई और इधर वाई स्केयर हो, फिर भी मिड ब्रेक मेथड लग सकता है। तो यहाँ इधर देखें, ये हमारे पास ए स्केयर है और ये ए है। आप ऐसे समझ लें ये एक्स स्केयर है, ये एक्स है। तो इस पे भी मेरे बच्चे मिड ब्रेक मेथड लगना है। ठीक है, इसको आप अब नोट कर लें। ये जो हमें दिया हुआ है ना, इस पे मिड ब्रेक मेथड लगना है, नीचे वाला फ्रैक्शन। ये जो चारों बातें मैंने आपको समझाई हैं, इनको हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ये माइनस है, कोशिश करते हैं इससे पहले भी कंप्लीट स्केयर बन जाए और इसके बाद भी कंप्लीट स्केयर बन जाए। पहले तो ऑलरेडी बना हुआ है, स्केयर के नीचे ए आएगा। ये जो स्केयर है बी के ऊपर है, इसको मैं जब कंप्लीट करूँगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4b स्केयर को 2b और पूरे का स्केयर। इन दोनों में से जस्ट आपने ए कॉमन लेना है। जब ए 2 थे, एक बाहर निकाल दिया, पीछे एक ए रह गया, प्लस ए बाहर चले गया, पीछे मेरे बच्चे 2b रह गया, मल्टीप्लाई बाय, ऊपर देखें ऊपर 2a कॉमन आ रहा है, 2 बाहर चले गया, ए 2 थे एक चले गया, एक तो रह गया ना, प्लस 5 है ना, 10 है ना, तो 2 5 आर 10। ए बाहर चले गया, पीछे बी रह गया। इस पे मिड ब्रेक मेथड लगाता हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, 1 को आपने -10 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आंसर आएगा, ये आएगा -10। अब हमने 10 के पेयर बनाने हैं कि उन पेयर को माइनस करें। तो पहले हम कहते थे x के साथ वाली, अब देखेंगे a के साथ क्या है 3। तो 5 2s आर 10, उनको माइनस कर रहे हैं तो 3 बन रहा है। यहाँ a के साथ देख लें कौन सा साइन है, प्लस का, बड़ी वाली के साथ आएगा प्लस। अगर ऊपर प्लस होता तो जो साइन बड़ी का होना था वही छोटी का होना था। अब ऊपर है माइनस, तो अब बड़ी के साथ प्लस है तो छोटे के साथ प्लस नहीं लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ये मिड ब्रेक मेथड में यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। ये है ए स्केयर, ये प्लस 3ab था, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, प्लस 5ab माइनस 2ab माइनस 10b स्केयर। ठीक है, अब यहाँ ऊपर हमारे पास फार्मूला लगेगा, ए अली प्लस बाबर अली माइनस बाबर। यहाँ पहले स्केयर के नीचे ए है तो अली ए है, दूसरे स्केयर के नीचे 2b है तो बाबर 2b है। अली प्लस बाबर मीन ए प्लस 2b, अली माइनस बाबर ए माइनस 2b। ये a इंटू ए प्लस 2b एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2a इंटू ए प्लस 5b। इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, ए 2 थे एक चले गया एक रह गया, प्लस 5b बचेगा। इन दोनों में से देखें तो -2b कॉमन आ रहा है, -2 भी चले गया, b भी रह गया, पीछे a बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 आर 10, b 2 थे एक चले गया एक रह गया। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। जो कटिंग होती है उसको तो कट कर लेना।
ये देखें, ये a प्लस टू ए बी ऊपर है, ये a प्लस टू ए बी नीचे है, ठीक है। ये अच्छा, अब सुनो मेरी बात, इस a को इस a से कट नहीं कर देना, क्योंकि ये a बेटा इससे तो मल्टीप्लाई हो रहा है मगर आगे जाके तो माइनस हो रहा है ना, तो अभी इस पे कटिंग नहीं होगी। ये वाला a इस a से कट हो सकता है, मैं इससे भी नहीं कट कर रहा ताकि आपकी गलती ना हो। हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ऊपर क्या बचा, a माइनस टू बी, नीचे बचा a मल्टीप्लाई बाय, ऊपर बचा टू ए इंटू ए प्लस फाइव बी, और नीचे a प्लस फाइव बी कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचा a माइनस टू बी। अब आप कटिंग कर लें, ये वाला a इस a से कट गया, ये a प्लस फाइव बी ऊपर है, ये a प्लस फाइव बी नीचे है, ये a माइनस टू बी ऊपर है, ये a माइनस टू बी नीचे है। तो यहाँ आपके पास बाकी क्या बचा, टू। ये क्वेश्चन आसान है मगर ये कटिंग करने में ना बच्चे अक्सर गलती कर लेते हैं, जैसे यहाँ मैंने आपको बताई थी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये फोर्थ पार्ट बहुत इजी है मगर बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं। आपने तवज्जो से बात सुननी है। देखें बेटा, ये माइनस है, माइनस के पहले भी एक कंप्लीट स्क्वायर है, बाद में भी एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो ये वही, इन चारों में वही फार्मूला लगना है, अली प्लस बाबर अली माइनस बाबर। सबसे पहले देखें, यहाँ पहले स्क्वायर के नीचे क्या है, a प्लस बी, तो आपका जो अली है वो a प्लस बी है। दूसरे स्क्वायर के नीचे क्या है, c, तो जो आपका बाबर है वो c है। मैं यहाँ लिखूंगा अली प्लस बाबर अली माइनस बाबर। पहले अली लिखते हैं, अली कौन है, a प्लस बी, प्लस बाबर लिखते हैं, बाबर कौन है, c। अब अली माइनस बाबर लिखते हैं, अली कौन है, a प्लस बी, माइनस बाबर कौन है, c। इधर अब अली चेंज हो गया है, पहले स्क्वायर के नीचे a प्लस सी है, अब अली a प्लस सी है, बाबर b है। तो अली प्लस बाबर, अली कौन है, a प्लस सी, बाबर कौन है, b। अली कौन है, a प्लस सी, माइनस बाबर कौन है, b। इधर आ जाओ, ये तो 100% बच्चे गलत करेंगे। चलो 100 नहीं कहते, 80% कह लेते हैं, क्योंकि कोई बच्चे तो माशाल्लाह अच्छे होते हैं। ये हो जाएगा, यहां देखें अली a है, बाबर b माइनस सी है, बच्चे लिखेंगे अली प्लस बाबर, ये अली प्लस बाबर क्या है, b माइनस सी। फिर वो लिखेंगे अली माइनस बाबर, अली कौन है, a माइनस बाबर कौन है, b माइनस सी। अगर आपने लिख दिया ऐसे तो ये हो जाना है गलत। क्यों गलत हो जाना है, देखें यहां पूरा बाबर माइनस हो रहा है, आपने पूरे बाबर के साथ माइनस लगाना था। बाबर कौन है, b माइनस सी, मगर यहाँ जो माइनस लगा हुआ है वो सिर्फ b के साथ लगा हुआ है, c के साथ तो लगा ही नहीं हुआ। तो यहाँ फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जब बाहर माइनस हो तो अंदर आपने साइन चेंज कर देने हैं। यानी पूरा बाबर कौन था, b माइनस सी। जब मैं इस पूरे के साथ माइनस लगाता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस बी प्लस सी। तो ये स्टेप आप याद रख लीजिएगा, अब इसको आपने गलत नहीं करना पेपर में। यहां देखें अली कौन है, a प्लस सी, और बाबर कौन है, वो भी सी है। फिर अली कौन है, a प्लस सी, माइनस बाबर कौन है, सी। तो ये मैंने जस्ट एक फार्मूला लगाया है। अब हम कटिंग करते हैं, तवज्जो से सुनना। ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तो ये भी a प्लस बी प्लस सी। देखे ना बेटा, हमारे पास 1 प्लस टू प्लस थ्री लिखा हो या 1 प्लस थ्री प्लस टू लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका आंसर सेम ही आता है। तो ये भी a प्लस बी प्लस सी है, ये भी a प्लस बी प्लस सी है, तो ये इससे कट हो गया।
ये हमारे पास है ए माइनस बी प्लस सी, यानी ए माइनस बी प्लस सी। देखें ये ए, ये माइनस बी, ये प्लस सी, तो ये दोनों सेम हैं, ये आपस में कट गए। इधर ये सी प्लस का है, ये सी माइनस का है, ये आपस में कट गए। ये ऊपर कटिंग नहीं और मजीद कटिंग नहीं होती। अब जो बच गए हैं उनको हम लिख लेते हैं ए की फ्रैक्शन में। देखें ये ए प्लस बी माइनस सी है, ये भी ए प्लस बी माइनस सी है, दोनों सेम सेम है, सेम मल्टीप्लाई बाय सेम, सेम का स्केयर। तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी स्केयर। यहां से सिर्फ ए बचा था, उसको मैं लिख देता हूं। इधर ये ए है, सी प्लस सी क्या हो जाएगा 2c। कितना छोटा क्वेश्चन है, मगर ये पेपर में आ सकता है। खैर पेपर में ना भी आया तो इसमें देखें चीजें काफी ज्यादा हैं, इसको आप देख लीजिएगा। जिन क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत ही जो सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं ना, उनके बारे में ये नहीं कहता। जिनमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है तो उनको मैं कहता हूँ कि बेटा इनको आप देख लेना, इसका मतलब होता है इसकी आप प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छे तरीके से कर लेना, इसको ईजी नहीं लेना। बच्चे समझते हैं मैं कर लूंगा, जब वो इस चक्कर में पढ़ते हैं फिर पेपर में गलत हो जाता है। यहाँ एक बात ये वाली बड़ी अहम थी कि आपने यहाँ माइनस के बाद बी माइनस सी नहीं लिखना, ठीक है, और दूसरी यहाँ कटिंग भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। ये मेरे बच्चे हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। यहाँ आपको ये देखें डिवीजन का साइन नजर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिवाइड की जगह लिखता हूं मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है ये इधर देखिएगा, ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब, ये 8 है। इस 8 को मैं लिख सकता हूं 2 क्यूब, और इसी तरह ये है एक्स स्क्वायर, इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ये मेरे बच्चे दोनों फार्मूले मैंने लिख लिए। पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आपकी ये फार्मूले लिखें, वहाँ पे टाइम कम होता है। अगर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना आते हैं तो फिर तो आप ना लिखें, अगर डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना नहीं आते तो फिर आप लिख लीजिएगा। देखें यहाँ फार्मूला कैसे लगाते हैं, अगर लेफ्ट साइड दी हो तो राइट लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड क्या है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। पहले क्यूब के नीचे जो होता है उसको ए कहते हैं, दूसरे क्यूब के नीचे जो होता है उसको बी कहते हैं। तो पहले क्यूब के नीचे हमारे पास x है, दूसरे क्यूब के नीचे हमारे पास 2 है। तो a हमारा x है, b हमारा 2 है। तो अब हम ये लिख लेते हैं, ये क्या हुआ है a माइनस बी, यानी a आप अली कह लें, b हमारे पास बाबर है, यहाँ अली हमारे पास x है, बाबर 2 है। ये लिखा हुआ है अली माइनस बाबर, मीन x माइनस 2, फिर ब्रैकेट है। मैं यहाँ स्केयर ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, उसकी वजह भी बताता हूँ। a का स्केयर, अच्छा ना करें आप वही वाली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लें, हम नीचे दूसरी ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। तो a का स्केयर, a मीन अली स्केयर, अली कौन है x, x स्केयर प्लस ए बी प्लस a मीन x, b मीन 2 प्लस b का स्केयर, b मीन 2, यहाँ आएगा 2 का स्केयर, ठीक है। नीचे तो वही अली स्केयर माइनस बाबर स्केयर, अली प्लस बाबर, अली माइनस बाबर। इधर हम लगाएंगे मिड ब्रेक मेथड। सबसे पहले ऊपर मिड ब्रेक मेथड लगाते हैं। यहां देखें क्या लिखा हुआ है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे +4 से, आंसर आएगा +4। +4 के आप पेयर बनाएं कि उन पेयर को प्लस करने से 4 आए, ऐसा कोई भी नहीं, हाँ बनता है।
बनता है, नीचे वाले का नहीं बनता। चलें जी, यहाँ हमने 4 के पेयर बनाने हैं कि उनको प्लस करने से 4 आए। 2 2s आर 4। एक्स के साथ कौन सा साइन है? प्लस, तो यहाँ दोनों के साथ ही प्लस का साइन आएगा। नीचे देखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1। 1 को हम +4 से मल्टीप्लाई करेंगे, +4 आएगा। +4 के कोई ऐसे टेबल नहीं बनते जिनको प्लस करने से 2 आए, तो इस पे आप मिड ब्रेक मेथड लगाने की कोशिश करेंगे, मगर वो पेयर बनते ही नहीं है, तो फिर इसको एज इट छोड़ देंगे। ऊपर हम मिड ब्रेक मेथड लगा लेते हैं। ये हो जाएगा x² + 2x + 2x + 4। ये जो है x² + 2x + 4 एज इट इज। अब यहां देखें, ये x-2 इस x-2 से कट गया। चलो इसको तो काटते हैं ना, ताकि हमारी जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएं। अब ऊपर क्या बचा है? ये बचा है x²। 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, 2x हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। नीचे क्या बचा है? x + 2 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x + 2 + 2 कॉमन आ रहा है, x + 2, ये हमारे पास x² + 2x + 4 एज इट इज। अब देखें ये सेम है, ये आपस में कट गया। इधर अभी ऊपर क्या सब कट गया, तो ऊपर 1 बचा, ऊपर बचा 1, नीचे है x + 2 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर x + 2 इंटू x + 2 और नीचे बचा 1। ये x + 2 इस x + 2 से कट गया। अब ये नीचे वाला 1 हम लिखते नहीं है, 1 को x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x + 2। आंसर तो बड़ा छोटा सा आया है, मगर ये अच्छा सवाल था, इसकी भी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी बेटा, ये हमारे पास 6 पार्ट है। इसमें सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, आप सोचें, मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ भी स्क्वायर था। आप सोच रहे होंगे कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, नहीं। हम सबसे पहले ना इन स्क्वेयर्स को अलग अलग करते हैं। a + b होल स्क्वायर अलग कर लेते हैं और a - b होल स्क्वायर अलग कर लेते हैं। अब ज़रा मेरी बात तवज्जो से आपने सुननी है। ये थोड़ी सी मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ, उसकी वजह सुने। अंदर में से मैंने a कॉमन लेना है, इधर नीचे से भी मैं a कॉमन लूँगा, जो बच गया उसको लिखते हैं। ये a स्क्वायर था, एक a चले गया, एक a बच गया, प्लस ए बी था, a बाहर चले गया, b बच गया। इसी तरह नीचे क्या बचेगा? a - b। इस स्टेप को बेटा आपने ऐसे ही करना है। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, पहले यूं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ना, या अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लें, रफ वर्क में समझाता हूँ आपको। ये ऐसे लिखा हुआ था ना, आप सबसे पहले स्क्वायर के अंदर देखें क्या लिखा हुआ है, a² + ab। यहाँ से a कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बचेगा? a + b बचेगा। अब इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाना, तो फिर अब हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी, ताकि पता चले कि दो ब्रैकेटें हो ना, जब बाहर वाली को फिर बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और दरमियान वाली जो है वो स्मॉल। तो ये स्टेप आपको बता रहा था। इधर आ जाएं, ये डिवाइड है, इस डिवाइड की जगह पे करेंगे मल्टीप्लाई, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। जो a - b होल स्क्वायर है ये चले जाएगा ऊपर, और a + b होल स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो स्क्वायर है इसको अलग अलग कर देना है। मैं करने लगा हूँ, यानी a का स्क्वायर अलग हो जाएगा और a + b
होल स्क्वायर अलग हो जाएगा। नीचे भी ए का स्क्वायर अलग और ए माइनस बी इसका स्क्वायर अलग, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर और इधर ए माइनस बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी होल स्क्वायर और नीचे क्या है ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब जो कटिंग होती है ना, हम वो वाली कटिंग कर देते हैं। ठीक है, देखें ज़रा, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर ऊपर, ये नीचे, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर ऊपर, ये नीचे, ये ए स्क्वायर ऊपर, ये ए स्क्वायर नीचे। तो पीछे हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास बचा 1। तो इस पार्ट का आपका आंसर आया 1। इसको आप देख लें एक नज़र। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे वीडियो को ब्रेक लगाते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट हैं 7 से आगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ताकि वीडियो हमारी 30 मिनट की तकरीबन हो गई है। वीडियो इतनी लेंथी ना हो, फिर बच्चे ना बोर हो जाते हैं। चलें जी, 7th पार्ट से ऑनवर्ड हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें करते हैं।